हेलो गाइस, आज का न्यू ब्लॉग छोटे भाई के साथ। ये मेरा छोटा भाई है। ये आप लोग को बताएगा कि 8th क्लास से जब 9th में जाते हैं फर्स्ट स्टूडेंट तो क्या फील करता है ना छोटे भाई? हाँ, ये बहुत कठिन होता है भाई। दूसरे स्कूल में जाओ तो बहुत सारे बच्चे वगैरह भी देखते हैं तो अजीब टाइप का लगता है। एंड अभी जो भी 9 से नीचे हैं उनको एक चीज़ ही कहना चाहूँगा मैं, भाई अभी जितने मज़े करने हैं कर लो, उसके बाद बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। पहले आप वो बताओ 8th क्लास में कैसा लगता है? 8th तक, 1 से लेके 8th तक। ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता बट पढ़ाई उतना खेल कूद ज़्यादा करते हैं। मतलब कि 8th तक अपन खेलते ही रहते हैं, है ना। मस्ती में अपन 8th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ये मेरा छोटा भाई है जो यहीं से पास आउट किया है 8th क्लास, है ना भाई? हाँ, हाँ। यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की पढ़ाई का? उतना अच्छा नहीं है। एक ही टीचर वगैरह सब क्लास में घुस रहते हैं। और वैसे भी यहाँ के टीचर तो ठीक हैं, पर हमारे आजू बाजू के जो हैं वो यहाँ से तो फिर भी यहीं के ठीक हैं। हमारे यहाँ के तो हमारे पास कुछ बेस्ट टीचर भी हैं, तो अच्छी पढ़ाई है यहाँ के बच्चों का, है ना। चलो सही है। और 9th क्लास में जाके कैसा लगा ये बताओ? ठीक ही लगा बट बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है। अभी जितने भी 8 के बच्चे हैं उन सबसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भाई बहुत पढ़ाई कर लो। अभी अब 9th में जाओगे तो बहुत दिक्कतें पड़ेगी आप लोगों को। सुबह से जब स्कूल जाते हो यहाँ से, अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हो ये बताओ? निवास में करता हूँ यार मैं। अभी तो भाई निवास में है, एक्सीलेंस में। यहाँ सुबह से कितने बजे जाते हो, कैसे जाते हो ये बताओ? बस में जाते हैं 9:15 बजे के। बस में जाता है 9:15 बजे। सुबह कितना बजे से तैयार होना पड़ता है जाने के लिए? 7 बजे से, 7 नहीं 8 बजे 7-8 बजे से हाँ। तैयार होना शुरू हो जाते हैं। सही है, 7-8 बजे से तैयार होते हैं सुबह से। मतलब कि उतना समय तो गाइस हम तो सो के उठते हैं, है ना। सारा भाई है अभी पढ़ाई कर रहा है तो ये 7-8 बजे सो के उठता है, और फिर यहाँ से मतलब 7-8 बजे तैयार होना, और स्कूल लगता है 10:30 बजे। फिर भी 3-4 घंटे भाई के वेस्ट ही होते हैं, है ना। क्योंकि नहाना धोना हर चीज़ रहता है, और फिर उसके बाद बस का वेट करना पड़ता है। हमारे यहाँ निवास यही है 12-15 किलोमीटर, है ना। पर बस मिलते नहीं है टाइम में। वहाँ पहुँचने के बाद भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है। यही है बस के हाल। और फिर वही है, शाम को कितना बजे वहाँ से निकलते हो? हम निकलते हैं 5 बजे, है ना। हाँ। 5 बजे तो यहाँ आते हो ये 6 या 6:30, है ना। हाँ, बस मिल गया कभी तुरंत तो 5:30 बजे या फिर 6 बजे आना होता है। कभी तो बस जल्दी चले जाते हैं। कभी जल्दी छूट जाता है बस, और भाई स्टैंड तक नहीं पहुंच पाता। और वैसे स्कूल वालों को बस चलवाना चाहिए, अब क्या है, गवर्नमेंट है तो मुश्किल ही है ना। और फिर भाई को आना रहता है तो वही है 6-6:30 बजे आता है। फिर भाई फ्रेश होता है मस्त, थोड़ा बहुत खाया खाना, और उसके बाद फिर पढ़ाई करता है। मैं रोज़ देखता हूँ भाई को, है ना। तो वो होमवर्क करता है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर नाइट में लाइट गोल हो जाता है। हमारे यहाँ तो ना के बराबर लाइट रहता है बरसात के दिनों में खासकर, है ना। तो बहुत परेशान होता है भाई भी, क्योंकि जैसे होमवर्क नहीं कर पाए यदि तो फिर लाइट का कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर सुबह दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के फिर होमवर्क करो, फिर तैयार हो। इसमें क्या है कि लेट हो जाता है ना। और बताओ तो कुछ अपने बारे में बता दो आप। हाँ, हम स्कूल के बारे में बताते हैं। स्कूल के बारे में ठीक है। ठीक। पुराने स्कूल के बारे में बताओगे कि नए वाले? नए वाले नए वाले के बारे में। स्कूल तो अच्छा है बट उधर पर ये कभी आए थे पुलिस वगैरह जो कह रहे शपथ लेवा रहे थे। अच्छा राष्ट्रीय गुटखा वही सब मत खाना। अच्छा, नशा छोड़ो करके, है ना। हाँ, और क्या कहते हैं उसके तुरंत बाद ही 10-20 मिनट बाद शपथ वगैरह हुआ। तो उसके तुरंत देर बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं बच्चे गुटखा वगैरह खाने लगे थे। अच्छा, मतलब कि शपथ लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब अभी तो बचपना है तो शपथ सब तोड़ देते हैं, है ना। हाँ। मतलब वैसे तो भाई भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता हूँ, तो खाना तो नहीं चाहिए। वैसे नशा करना ही नहीं चाहिए, है ना। नशे से भाई मैं बोल रहा हूँ कि दूर ही रहो, है ना। कोई भी नशा हो सही नहीं है ना। वैसे नशा तो नहीं करना चाहिए। ये भाई तो है कुछ नहीं करता है, इसको बस खिला लो। फुटबॉल खेलता है भाई, बहुत अच्छा खेलता है। पर जहाँ 8th तक के क्लास में था तो भाई फुटबॉल का प्लेयर ही था खुद। यहाँ खिलाते थे, अब वहाँ तो वैसे नहीं खिलाते होंगे ऐसा लग रहा है। खिलाते हैं नहीं खिलाते?
नहीं, वॉलीबॉल बस खेलते हैं। वॉलीबॉल बस है वहाँ। वैसे होना चाहिए फुटबॉल का खेल स्कूलों में, क्योंकि उसमें स्टेमिना अच्छा रहता है बच्चों का, है ना। और फिर टाइम भी काफ़ी लगता है वैसे फुटबॉल में, इसलिए शायद। और देखो बड़ा स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा रहने चाहिए, तो फुटबॉल ही खिलाएं। क्योंकि वॉलीबॉल में तो 7-7 प्लेयर हैं और उसमें फुटबॉल में तो 11-11 हो जाते हैं। तो अच्छा है कि फुटबॉल के 2-3 टीम बना के खिलानी चाहिए ग्रुप में। तो क्या है कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा बच्चे भी खेल पाएंगे, है ना। और हमारे स्कूल के बाहर ग्राउंड भी है, तब भी वो लोग नहीं खिलाते हैं। मतलब कि नए वाले अभी स्कूल है भाई का, उसके सामने बड़ा वाला ग्राउंड है निवास पे ही, है ना। एक्सीलेंस के सामने तो है, मैं खुद देखा हूँ, मैं भी वहीं से पास आउट किया हूँ, है ना। पर वहाँ खिलाना चाहिए भाई लोग को। पर हम लोग तो खेले हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग खेलते थे फुटबॉल वगैरह कई चीज़। हम जगह तो स्कूल क्रिकेट भी है। खेलते थे वहीं पे, अच्छा लगता था हम लोग को। और बताओ, बस में कोई दिक्कत तो नहीं होता है? सीट वीट मिलता है? नहीं मिलता है? मतलब सुबह तो मिल जाता होगा, पर शाम को? शाम को भी मिल जाता है। अच्छा, कभी खाली रहा तो मिल जाता है? बाजार के दिन नहीं मिलता है। मार्केट वाले दिन तो वैसे भी नहीं मिलता है, वो तो हर जगह की प्रॉब्लम है ये, है ना। जल्दी छुट्टी हो गया तो भाई मिल जाता है। वैसे डेली एक ही बस से जाते होगे, है ना। हाँ सही नहीं, है। कभी कभी आता भी नहीं है वो। अरे तो दिक्कत हो जाता है गाइस, कहीं जैसे पेपर वेपर हैं और वो बस ही ना है तो फिर भाई कैसा करेगा? इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि अब तो यहाँ से जैसे लेट हो गया तो कोई भी हो, 2 व्हीलर वाला मिला तो ठीक है ना। कोई है छोड़ दिया तो ठीक है, क्योंकि भाई को गाड़ी वाड़ी चलाना नहीं आता है। हाँ, फिर हम यहाँ से भी जाएंगे तो वही है, पेपर का टाइम तो मिस होना ही है। आधा घंटा पेपर निकल जाएगा, उसके बाद ही पहुँचेंगे। और यहाँ पे है, हम लोग यहाँ है स्कूल एरिया में, ये 5 किलोमीटर करीब। तो वहाँ क्या है कि टाइमिंग में बस नहीं है, हम लोग को वहाँ स्कूल यदि जाना रहेगा, है ना। तो भाई भी जाएगा तो वहाँ के लिए बस नहीं है। मेन चीज़ दिक्कत ये है, नहीं तो फिर भाई वहीं जाता। बस है तो वो जल्दी चला जाता है सुबह टाइम। देवी चल वो तो फिर एक है जो सुबह जाता है 7-8 बजे के बीच में, 8 साढ़े 8 शायद, है ना। तो 5 किलोमीटर है तो वहाँ तो भाई पैदल भी पहुँच सकते हैं, पर वही है चलना पड़ेगा। और वैसे ही भाई यहाँ से, हमारे यहाँ से अभी अकेला ही जाता है ना। झिरिया जाने वाले वैसे 2-3 भी नहीं है कि जिनके साथ वो जा सके और आ सके, इसलिए यहाँ अभी भेज नहीं रहे हैं। इसलिए निवास में करवाएं, क्योंकि वहाँ गाड़ी है। वैसे तो दिक्कत हर जगह रहता है यार, है ना। और बताओ तो कुछ अपने बारे में बताओ, क्या पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने के लिए? हमको लगता है अभी तो कोई नहीं लगता। अभी तो कोई नहीं लगता कह रहा है गाइस। बच्चों को तो वैसे भी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। कई बच्चे रहते हैं जिनको पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगता है ना। पर फिर भी कोई तो होगा थोड़ा बहुत जो पसंद हो, जिसको पढ़ने में मज़ा आता हो। हिंदी। हिंदी? भाई पहली बार सुना हूँ मैं कि किसी को हिंदी अच्छा लगता है ना। भाई अभी हिंदी को हल्के में ले रहे हैं। हिंदी बहुत ही डेंजर है। इतना तो है कि हिंदी बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मैं भी पढ़ के देखा हूँ। जब मैं कॉलेज कर रहा था, जब मेरे को पता चला था कि हिंदी और इतना डेंजर हो सकता है। सही में बहुत ही खतरनाक लेवल का है हिंदी। भाई इंग्लिश को फिर भी अपन पढ़ सकते हैं, है ना। उसको सीख के बोलना, सीखना, लिखना सब आ जाता है। बाकी हिंदी तो बहुत ही कठिन है। जैसे भाई को बहुत पसंद है तो अब ये आगे चल के हिंदी पढ़ेगा। मैं इसको खुद पढ़ाऊँगा हिंदी कि कैसा कठिन है ये। आज रात को ही बता दूँगा कि हिंदी में क्या क्या आता है ना। भाई को और थोड़ा पसंद आएगा हिंदी की, हाँ ये है करके। और खेलने में क्या पसंद है? फुटबॉल। भाई को बोला था फेवरेट तो फुटबॉल ही है। भाई को खेलना फुटबॉल ही है ना। भाई इस पर खिलाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हर बहुत सारे जैसे खेल हैं उसी प्रकार के खिलाड़ी भी अलग अलग होते हैं। अब हर किसी को वॉलीबॉल पसंद ही नहीं है ना। भाई को फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल ही चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, हर किसी को भी तो वो खिला नहीं सकते, है ना। चलो सही है। और आके रात में कितने बजे तक पढ़ाई करते हो? कम से मैं करता हूँ भाई 2 घंटे। 2 घंटे? मतलब आके 2 घंटे, इतने में कुछ नहीं होगा भाई। कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करना, है ना। और एक ही सब्जेक्ट को मत पढ़ते रहना, मतलब कि वही है 15-15, 20-20 मिनट के गैप ले लेके जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उनको
बारी बारी पढ़ते रहना, और सुबह फिर सो के उठ के 4-5 बजे फ्रेश व्रेश होके फिर रिवीजन कर लिए करो। इतने में ही अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, और फिर और नहीं, ज़्यादा सुबह चाहिए। टाइम नहीं रहता, टाइम ज़्यादा। अच्छा, वो तो सुबह अब 7 बजे से तैयार होना रहता है, तो सुबह तो टाइम नहीं है। और वैसे भी रात को जैसे 10 बजे भी भाई सोएगा, है ना। इस उम्र में वैसे 10 या 10:30 तक सो ही जाना चाहिए, है ना। पर ठीक है, अभी तो 9th है, चल जाएगा। फिर जब 10th में आओगे तो 11 बजे तक फिर भी पढ़ाई कर लेना, और सुबह 5 बजे उठ के 15-20 मिनट फ्रेश व्रेश होके फिर 1 घंटा पढ़ाई कर लेना, इतने में हो जाएगा, है ना। रात में 4 घंटे पढ़ लो और सुबह 1 से 1.5 घंटा पढ़ लो, इतने में पढ़ाई कवर हो सकता है, इतने का, है ना। 9th 10th का 11th 12th का इतने में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाता है। बाकी ये है कि भाई जब दूर जाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। अब हम ये चीज़ यदि घर वालों को भी कहेंगे कि नहीं हम लेट हो जाते हैं कुछ भी, है ना, तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं हमारे ज़माने में तो हम नदी क्रॉस करके जाते थे, है ना। अब देखो पहले भाई नदी था, नदी क्रॉस करके चले गए, है ना। आप लोग के पास, है ना, था स्टेमिना अच्छा खासा पैदल चलने का, है ना, तो आप लोग कर लिए। अब हमारे ज़माने में क्या है, गाड़ी की व्यवस्थाएं हैं, रोड हैं, तो हम लोग तो भाई गाड़ी से जाएंगे, है ना। और पहले तो गाड़ी वाड़ी नहीं थे तो नहीं जाते थे, ऐसा है। तो अब पहले नदी था, नदी से क्रॉस कर लेते, अब नदी के ऊपर पुल आ गया है तो हम पुल से जाएंगे कि नदी के अंदर से जाएं, है ना। पर वो पुल जो बना है उसमें गाड़ी चलते हैं तो हम गाड़ी से जाते हैं, सीधी बात। और क्या है कि घर के भी वो छोटे मोटे काम तो करवाते हैं हर किसी के घर पे, तो भाई वही है कि थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है, नहीं तो घर से भी बहुत प्रेशर पड़ता है कि अरे सुबह जल्दी उठ बैल ले जाओ, है ना, कहीं पानी भर दो बोर से, कुछ भी काम करवाते रहते हैं। तो वही है कि हर किसी को भाई समझना चाहिए फैमिली वालों को कि नहीं, लड़का भी बहुत छोटी सी उम्र में वहाँ जा रहा है, अकेले पढ़ाई करके आ रहा है ना। उसको माइंड में जो थकावट है उसको भी रिलैक्स करने का समय मिलना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा घर के प्रेशर ना दें किसी को, है ना, कि नहीं तुम ये भी काम करो, स्कूल भी जाओ, यहाँ भी काम करो, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करने दो, अभी जब तक पढ़ने का देखो 18 से 19 साल तक लड़के को पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे वो 25 तक पहुँचते पहुँचते वो खुद समझदार हो जाएगा कि नहीं अब मेरे को कुछ काम कर लेना चाहिए अपने पॉकेट मनी के लिए, है ना। अब देखो बचपन से अब ये है कि पढ़ने के बाद कहीं भी कोई भी बच्चा हो कुछ ना कुछ कर सकता है। और जैसे अभी भाई पढ़ने का समय नहीं मिला, है ना, तो उसको क्या है कि समय नहीं मिलेगा अभी, तो देखो कि इसको पढ़ाई का समय नहीं मिलेगा तो ये सोचेगा यार सो जाता हूँ, है ना, काम करेगा थकेगा फिर सो जाता हूँ कहेगा, कुछ भी हो सकता है ना। और बता भाई तू अपने बारे में यार। क्या बताऊँ यार। चलो पढ़ाई का हो गया, खेल का हो गया, खाने का बता दो। अच्छा हाँ, भूख भी तो लगता होगा यार स्कूल में, है ना, क्योंकि यहाँ 8th क्लास तक तो खाना मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से। पर 9th और 9th के बाद 11th के बीच में भी ऐसा रहता है कि टिफिन ले जा लेते हैं, है ना, तो टिफिन खा लेते हैं। तो भाई ले जाता है नहीं ले जाता? नहीं ले जाता हूँ। भाई नहीं ले जाता मतलब भाई को दोपहर में भूख लगता ही होगा, है ना। हाँ चलो लगता है, मतलब फिर क्या खाते हो? नहीं, घर में आके खा लेता हूँ। मतलब वहाँ से सीधे घर में आके ही खाना, है ना, क्योंकि वहाँ पर मैं देखूँगा इस 100 मीटर की रेंज में तो वहाँ दुकानें ही नहीं हैं, है ना, खाने पीने की चीज़। और फिर वही है हेल्दी कुछ भी नहीं मिलता है बाहर, इतना तो है। तो वहाँ खाना भी नहीं चाहिए। वैसे भाई को टिफ़िन ले जाना चाहिए, है ना, 2 रोटी बनाए ले जाएं लेकिन टिफ़िन ले जाएं, हर किसी को ले जाना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को क्या है कि भूखा नहीं रहना चाहिए, और ये दुनिया में ऐसा है कि भूखे रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खाने की तो घर में कमी ही नहीं है और किसी को भी नहीं रहता है वैसे। पर क्या कह सकते हैं, ले जा नहीं रहा है भाई। पानी तो ले जाता होगा, हाँ पानी तो स्कूल में मिल ही जाता है, उसकी दिक्कत नहीं रहता। चलो भाई लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब इतना ही भाई के साथ बात बहुत कर लिए, ठीक है, बाय।